ये गुरुद्वारा तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनफील्ड रॉयल्स क्लब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सुबह के बज रहे हैं 10:15 और निकल रहे हैं अभी घर से और जा रहे हैं ऑफिस। आज के सीन कुछ ऐसे हैं भाई, ऑफिस में काम है थोड़ा सा और उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है। क्योंकि कल मैं मोगा था, मैं कल का व्लॉग नहीं बना पाया, तो कल मैं वही व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं वो पुलिस वालों को लेकर रेड करने गया था उसके घर, जिससे मैंने पैसे लेने, जिसके अगेंस्ट FIR है, तो वो मिला नहीं है। तो देखते हैं आज के सीन, चलते हैं क्या क्या रहेंगे। अभी तक मुझे भी नहीं पता आज क्या है, क्या चलता है, कैसे ऑफिस का दिन निकलता है। बाकी परसों के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे क्लब की इलेक्शन, जो हमारे जिमखाना क्लब की है उसका पूरा आपको दिखाएंगे। उस दिन कैसे क्लब में इलेक्शन हुई, कितनी वोटर्स आए, कैसे हमने बात की, तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। आज फिलहाल चलते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। फिलहाल मैं घर पे हूँ और उसके बाद दिखाते हैं आपको बाहर के सीन। अभी निकल रहे हैं घर से और एज़ यूजुअल ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं घर से। और ये चल रहे हैं अपने घर पे गुरबानी, तो अभी निकल रहे हैं। आज धुंध बहुत है बाहर, आपको दिखाते हैं बाहर की सीन। बाइक अपना टाइगर भी स्टार्ट हो गया और चाबी मेरे ख्याल शायद मेरे टाइगर की बाहर ही पड़ी है और ये मर्सिडीज़ की डिग्गी खोली हुई है। और देखते हैं अभी, ये खड़े अपने बबलू भैया। जानू, ओए जानू, जानू 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 जानू, इनको भी नहलाने जाना है इन्होंने आज अपना। तो अभी बाहर का मौसम देखो, धुंध है, काफ़ी ज़्यादा धुंध है। तो ये जा रहे हैं टाइगर को लेके डॉक्टर के पास और वो खड़ा अपना टाइगर। कित्थे चाबी दही, और ये चाबी, और गाड़ियाँ धोनियाँ भी मोहन जी ने सारी। ले जा, हाँ तू फिर हूँ उधर बढ़ जाना जाके सलून, फिर तेरे जुत्तियाँ पहन गया पैंचा, फिर तू मेरे को भज जाएगा। ये निकल गया घर से, तो अभी मेरा कुछ मूड ऐसा था, अभी ऑफिस जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा चक्कर लगा के चलते हैं। लेकिन मैं ना ग्लव्स निकाले भी हैं मैंने, फिर मैं पहनने भूल गया। मैंने कहा यार चल पहन ही नहीं यार ग्लव्स, है ना, ठंड बहुत है, हाथ सुन्न हो जाएंगे। तो अब अभी थोड़ा सा चक्कर लगा के जाएंगे। अभी ऑफिस जाने का मन नहीं है आज, वैसे ही मतलब मन नहीं था ऑफिस जाने का, तो मैंने कहा थोड़ा लेट जाएंगे। तो आज एक दो काम करने हैं मैंने थोड़े बाहर के, वो भी करेंगे लेकिन शाम को करेंगे। लेकिन आज यार मैं गुरुद्वारा साहब ज़रूर जाऊंगा, मेरा रोज़ रह जाता है। कल भी, आज मैंने क्लब वाले का किसी का फ़ोन ही नहीं उठाना। हाँ शाम को ऐसे ही बुला लेते हैं, फिर टाइम ख़राब करते हैं, 11 बज जाते हैं रात को, एडिटिंग भी रह जाती है, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं अब जाना ही नहीं आज। परसों इलेक्शन है यार उनकी, परसों चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वोट डाल के 1 आध घंटा करके आ जाएंगे, बस ज़्यादा देर क्या करना। पूरी ठंड हुई है, चलो ऑफिस ही चलते हैं यार, काम करते हैं स्टार्ट। दिन छोटे हैं आजकल, 10:30 ऑलरेडी हो गए हैं और ऑफिस पहुंच के तो चलें। बाइक अपना बढ़िया चलना शुरू हो गया क्योंकि कल इसके शॉकर सारे रिपेयर हो गए हैं, टायर भी इसके, लॉयल्स भी हैवी डलवा दे, इसका बैरिंग चेंज कराना है बस, वो भी कराएंगे। हाँ अभी संजू, अब माहौल देखो भी कैसे धुंध पड़ी हुई है, वो देखो सामने, आपको शायद इसमें नज़र नहीं आ रही हुई कैमरा में। बढ़िया देखो कितनी शांति है रोड पे, ठंड कारण 10:30 हो चुके हैं, इनफैक्ट 10:30 पूरे हो गए और अभी तक कोई भी नहीं देखो निकल रहा बंदा ठंड के कारण। और ये आप ऑफिस पहुंच गए, चलते हैं ऑफिस, दिन की करते हैं शुरुआत। और अंदर देखते हैं संजू जी ने क्या किया हुआ है, सफाई भी कर दी है, तो जो बच्ची करते हैं। ठंड है आज, स्टाफ भी लेट आता है ठंड के कारण। करते हैं जोत बत्ती से, करते हैं स्टार्ट।
गलती कोई गलती कभी कर तुम पर तुम्हें बोलते कभी कि माना लगते कभी प्रभु मुद्रे का मालिक मैं चले नहीं चले नहीं दुर्गम काज के चले राम द्वारे तुम पाए होता सब सुखलाए थे तुम तीनों लगा बूझ कुछ आते कितने महावीर न जो है नासे रोग सब जब पता तरह शंकर से हनुमान जोड़े मन को सब परांत पुष्प रह जाते हैं कृपा से और साधु संत के तुम असुन अश्वती नोहित भी तो असुन राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो तुम्हारे भजन राम को अंत काल और देते तो धरी हनुमत सब सुंदरी संकट के ढके छुड़े तो संजय जय हनुमान जो ये पढ़े हनुमान चले जाओ तुलसी की जय पवन तने संकट रन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता जय श्री राम। 5 hours later. तो जी मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ा सा काम एक्चुअली एक दो बैंक्स को मिलना है मैनेजर को तो अभी बात हुई है तो अभी चल के मिल के फिर उसके बाद आप वापस आएंगे ऑफिस। अभी बजे हैं शाम के 2:45 दोपहर के तो अभी निकल रहे हैं तो मिल के फिर मैनेजर को मिल के लगेंगे घंटा डेढ़ मुझे लगेगा तो 4 साढ़े 4 5 बजे जाएंगे ऑफिस आने से पहले। तो चलो चलते हैं अभी करते हैं अपनी जर्नी शुरू देखते हैं मैनेजर से मिलते हैं फिर आपको मिलते हैं। लो जी निकल गया हूँ मैं ऑफिस से अब जा रहा हूँ मैं ज़रा मैनेजर को मिलने तो मैनेजर को मिल के एक दो काम है वो करने हैं क्योंकि ना नई ब्रांचेस हमें ढूंढनी पड़ेंगी अदरवाइज़ हमारा काम नहीं चलेगा। तो अभी मेरी एक मैनेजर से बात हुई है वो कहता आ जाओ अभी मिल लेते हैं तो अभी मिल के फिर करते हैं उनसे मुलाकात क्या कहते हैं वो। संडे को अपनी राइड जा रही है यार बड़ोग हाइट। अभी मुझे अविनाश जी का ही फ़ोन आया था जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है ग्रुप के तो यार ऐसे ऐसे बात है अभी अपा कितने बजे निकलना है। मैं कहा जी फ्लैग ऑफ लेट कर लो क्योंकि धुंध है बहुत ज़्यादा तो फ्लैग ऑफ लेट कर लो थोड़ा सा। तो कहते हैं ठीक है आप फ्लैग ऑफ 8:30 का कर लो ताकि 10:30 हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत है निकलते निकलते राइडर्स भी लेट हो जाते हैं। आज सुबह धुंध थी काफ़ी अब थोड़ा मौसम ठीक है लेकिन ठंडी हवा अभी भी है तो ओ एक्टिवा वाले ने बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक मारी है। बाइक बढ़िया चलना शुरू हो गया कल सर्विस के बाद ना थोड़ा सा खुल गया इसका सिस्टम तो अब ऐसा हो गया जैसे पूरी बाइक में पूरी पावर है इस टाइम पे। कल अपना बाइक ठीक भी हो गया वॉशिंग भी हो गया है तो मैं चेक कर रहा था मैंने कहा देखा नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है ना इसलिए कहीं पता लगे मैं आपसे बातें करते जा रहा हूँ रास्ते में खड़ साथ में हो रही है। तो अभी निकल रहे हैं अभी बस में लो जी निकल गया हूँ मैं कोर्ट से और अब फ्री हो हूँ जो अपने वकील साहब के पास गया था जो मैंने आपको बताया था मेरा जो जिसके अगेंस्ट मैंने FIR कराई है उसने अपनी बेल लगाई तो मेरे को भी वकील करना था ना जी फिर तो बिना वकील के तो मैं चल नहीं सकता था तो मैं तो बड़ा ज़रूरी है अभी पहुंच रहे हैं ऑफिस जाके करेंगे काम अब क्योंकि काफ़ी देर होगी मुझे निकले हुए वकील साहब से 5 बज गए।
लो जी, मैं क्रॉस कर रहा हूँ 22 नंबर फाटक। और आज थोड़ा सा ना दिमाग कहीं और लगा हुआ है, लॉगिंग ही नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। पता नहीं, टेंशन में दिमाग चल रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा टेंशन में। एक्चुअली मुझे टेंशन भी होगी कि उसने बंदे ने बेल लगा दी है, उसकी बेल हो जानी है, क्योंकि बेल तो देखो पता नहीं होना चाहिए। मैंने भी वकील तो बहुत टॉप का किया है, एडवोकेट। हमारे राइटर ही हैं एडवोकेट गजेंद्र बराड़ जी, मैंने उनको ही किया है। वो बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन पता नहीं अब किस्मत क्या कहती है यार, पता नहीं आएंगे पैसे हमारी किस्मत में, जब पैसे मर जाते हैं तो आते नहीं हैं, बहुत परेशान है। ये 22 नंबर क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। आ गया मैं, ऑफिस आ गया, बस 10 मिनट। लो जी, पहुंच गए ऑफिस। और बस अब ऑफिस पहुंच गए और करते हैं काम थोड़ा थोड़ा। भी बजे हैं शाम के 5, बस 6:30 ऑफिस बंद कर दिया करेंगे, क्योंकि धुंध हो जाती है यार, सबने एम्प्लॉय ने भी घर जाना होता है, तो 6:30 बजे ऑफिस ऑफ कर दिया करेंगे, ज़्यादा देर रखना ही नहीं, क्योंकि 7 बजे ना अंधेरा पड़ जाता है फुल। बाकी काम पे है डिपेंड, अगर काम है तो बैठे रहेंगे, नहीं है तो कर देंगे। लो जी, पहुंच गए ऑफिस और अब करते हैं काम शुरू। ऑफिस क्या हो गया, लाइट चली गई? संजू, जेड़ा बंदा उरे ला रहा ना बाइक पंचर कर दे, मैं उतों घुमा के बाइक कढ़िया है। जेड़ा कोई ला रहा पंचर कर दे नाले। 1 hour later. 2-3 पटाखे लेके छोटे लिफाफे से कपड़े वाले लिफाफा से। हाय रब्बा, लो जी, निकल गए ऑफिस से और चल रहे हैं अब घर। एक मेरे ग्लव सेट आया था यार, वो राइडिंग का, मैंने वो उठाया साथ में, तो बस अब निकल के अब चलेंगे घर, चाय पी के फिर जाएंगे अपना बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। ग्लव्स वगैरह पहन के जाऊंगा, ठंड है, तो बस मत्था टेक के फिर वापस। आज मेरे राइडिंग के व्लॉग्स भी सारे अपलोड हो जाएंगे, लास्ट रह गया था वो भी अभी अपलोड हो जाएगा, बस रात को, मतलब कल आपको दिखेगा नेक्स्ट डे। अभी पहुंच गया अपने घर की गली में, जाके पीते हैं चाय और फिर करते हैं एंजॉय। शॉन
अपना बबलू भैया खड़ा है बाहर, आज शौनित ने निकाला होगा। बबलू भैया आज धुल के आए हैं साफ होके, शौनित ने निकाला होगा आज। तो ये पहुंच गए हैं घर पे और चल के चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे गुरुद्वारा साहब के लिए। ये गमला जो है हमने येलो पेंट कराया है। लो जी, मैं निकल गया हूँ घर से अब दोबारा, और अब जा रहा हूँ मैं गुरुद्वारा साहब, अपना जो बहादुरगढ़ साहब का गुरुद्वारा साहब है। तो मैं निकल गया हूँ अब, और आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन आज रात को फिर कराएंगे, बढ़िया दर्शन कराएंगे आपको। तो पता नहीं ठंड में दुनिया क्या कर रही है बाहर खड़ी हुई। लो जी, ITA कॉलेज रोड पे आ गए हैं। ठंड हो गई काफ़ी। सुबह तो जो मैंने जैकेट पहनी है उसमें पसीने आ रहे थे, लेकिन अब ठीक लग रही है। एक्चुअली ठंड पैर से चढ़ती है। लो जी, अब मुड़ गए हैं नापा रोड को अपने ITA कॉलेज से और सीधा चल रहे हैं बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब। धुंध पड़नी शुरू हो गया, देखो यार रोड पे आपको नज़र आ रही होगी। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। मतलब एक्चुअली ठंड ना मुझे पैरों से चढ़ रही है, क्योंकि मैंने चप्पल पहनी हुई है। यार शूज़ पहन के जाके नुकसान है गुरुद्वारा साहब में, वहाँ जाके फिर उतारो, फिर सॉक्स उतारो, फिर पहनो। अब मैंने क्रॉक्स पहने हुए हैं, आराम से उतार के अपना मंदिर को गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक के वापस। तो इसलिए क्योंकि धुंध पड़नी शुरू हो गई। यहाँ से अराउंड गुरुद्वारा साहब होगा 17-18 किलोमीटर, 16-17 किलोमीटर तो होगा बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारा। 17-18 किलोमीटर जाना, 17-18 किलोमीटर आना। ये देखो ज़ेप्टो, फ्रॉम लिपस्टिक टू ड्रमस्टिक इन्होंने रखा हुआ अपना। अच्छा स्लोगन। ज़ेप्टो भी चल गया, जोमेटो भी चल गया, स्विगी भी चल गया, ब्लिंकिट भी हो गया, पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो ज़ेप्टो, मेरे ख्याल ज़ेप्टो उसकी तरह है जैसे अपना ब्लिंकिट है, या इन्होंने एक ही ऐप बनाई होगी सारी, कुछ होगा। ये सारे थापरियंस हैं, शाम को निकले हुए हैं। अभी तो मुझे सुबह इनविटेशन आया हुआ है ब्रेकफास्ट का, 8 से 10। कौन जाएगा यार सुबह ब्रेकफास्ट करने। मुझे आया था शालू भैया का फ़ोन, शालू भाजी कहते आ जाओ यार सुबह। मैं आएगा शालू भाजी अब नहीं, परसों तो मिलना ही है, क्या स्पेशली ब्रेकफास्ट करने चले जाओ। ये 30 बंदे हैं खाने के लिए, वो घूम ही जा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। मैं सोच रहा था दुखनिवारण साहब मत्था टेक लूँ, क्योंकि दुखनिवारण साहब और बहादुरगढ़ साहब एक ही है तो दोनों 9वीं पातशाही के गुरुद्वारा हैं। तो ये नज़दीक भी है मेरे घर के बिल्कुल, और हार्डली मुझे 10 मिनट लगते हैं, है भी नज़दीक है ये। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ मत्था टेक लूँ। फिर मैंने कहा मुँह से निकाला हुआ है यार, अब यही चलते हैं गुरुद्वारा साहब ना, वो दूर है बहादुरगढ़ साहब, यही गुरुद्वारा साहब दुखनिवारण साहब होके मत्था टेक के वापस आ जाएंगे। क्योंकि धुंध पड़ जाएगी यार, फ़ायदा नहीं है नेसेसरी रिस्क लेने का। बाइक पे 13-14 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर तो जाना फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी यार कल इसको बाइक को कराना है, इसके बैरिंग ना पिछला फंसा हुआ है,
तो जैसे कंपनी वालों ने बोला था कि इसका बैरिंग फंस गया पीछे से, अगर आप ज़्यादा चलाओगे लॉन्ग रूट में ज़्यादा तो बैरिंग टूट जाएगा। तो कल इसको भेजना सुबह, तो इसका बैरिंग वो निकाल के खरादी से निकलेगा इसका बैरिंग, और फिर उसके बाद बैरिंग नया पड़ेगा। तो कहते हैं आप रिस्क मत लो किसी तरह का, आप स्पीड पे चलते हो, बैरिंग टूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो कल भेजूँगा इसको मैं कंपनी में, इसका बैरिंग ठीक होके आएगा पिछला। तो कल भेजूँगा मैं, कल मैं सुबह इसको बोलूँगा, राहुल को छोड़ आएगा। उसके बाद क्योंकि मुझे भी जाना है राजपुरा, तो मुझे भी राजपुरा जाना है। मैं इसको छोड़ के फिर राजपुरा निकल जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं अपना बड़े आराम से वापस आऊँगा, तब तक रेडी होगा। बस कल निपटाएँ काम थोड़ा सा। तो ये आ गया दुख निवारण साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। ये मुड़ेगा भाई, इसने इंडिकेटर दिया हुआ है, इसने आना बंदा, मैंने नहीं देखा। चलो बहादुरगढ़ से भी चलते हैं यार, कोई बात नहीं। परमात्मा हाथ रखेगा अपना हमारे सर पे, वही हो गया। तो ये श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के दर्शन करो आप। ये रखा के देखा हूँ, ये निवारण साहिब। यहीं मत्था टेक लेते हैं, दुख निवारण साहब के आ गए, यहीं पर मत्था टेक के चलते हैं, क्योंकि ठंड है, नज़दीक है ये दुख निवारण साहिब। ये गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब है, ये भी 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको अंदर से दर्शन कराऊंगा, लेकिन अंदर अभी वीडियो उन्होंने अलाउड नहीं है। तो ये गुरुद्वारा साहब है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। ये निशान साहब लगा हुआ ऊपर देखो। लो जी, निकल गए अब गुरुद्वारा साहब से, दुख निवारण साहिब से। खड्डे बड़े, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं भाई। हर मैं मतलब इतना परेशान हो गया खड्डों से। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है पंजाब की जिसमें खड्डा नहीं है। अभी ये खड्डे, अभी सारी रोड रिपेयर हुई है ये। मैं दुख निवारण साहब मत्था टेक के निकल गया हूँ। मैंने आपको गुरुद्वारा साहब के भी अभी कुछ क्लिप्स दिखाए हैं। एक्चुअली गुरुद्वारा साहब के अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, तो मैंने फिर भी थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए। तो बहुत बड़े, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं करते बनानी वीडियो, तो मैंने सिर्फ ब्लॉग के लिए ताकि आपको भी दिखा सकूँ गुरुद्वारा साहब। तो
बाकी ब्लॉगिंग गुरुद्वारा साहब के अंदर अलाउड नहीं है ना, मैंने सिर्फ ग्लिम्स लिए थे। तो अभी बस थोड़ा सा चक्कर, मैं सोच रहा था थोड़ा वो ले जाएं, बिस्किट्स वगैरह ले जाएं, तो अभी बिस्किट वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर बिस्किट्स के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा यार। बाज़ार चलो चलते हैं बाज़ार में, या कल मंगा लेंगे यार। अभी वैसे ही थोड़ा सा चक्कर लगा के घूम फिर के चलते हैं। टाइम कितना हो गया? टाइम मेरे ख्याल हो गए होंगे अभी 8 बज गए, 8 बज के 6, 8 बज गए। तो चलो कोई बात नहीं, पुलिस की गाड़ी खड़ी है भाई, आए होंगे बेचारे किसी गरीब को तंग करने, और क्या करना यार, जो होंगे किसी गरीब से मार करेंगे। और फिर ये लाहौरी गेट आ गया जी। मैं शिवरा अभी मैं सोच रहा था ब्रदर के पास 10 मिनट रुक जाऊँ, 8 बजे हैं, 8:30 तक उसके बाद रुक के फिर निकल चलते हैं। भाई है यार, मिलने को दिल तो करता ही है। कहते हैं अभी जहाँ मतलब ब्लड रिलेशन तो ब्लड रिलेशन होता है। लो जी आ गए इसके पास, देखते हैं बैठा कि नहीं। तो चाची जी बैठे। A few moments later. मैं आ गया हूँ बाज़ार में, भी निकला हूँ ब्रदर से। ब्रदर तो था नहीं, तो वो सामान लेने गया हुआ था। मैं फिर अब क्वालिटी बेकरी से बिस्किट लेके निकल जाऊँगा। फिर मैं घर पे बिस्किट नहीं है, केक रेस कोई आ जाता है यार, गेस्ट घर पे बिस्कुट है नहीं, तो वो भी लेके निकलेंगे। ये है शेर पंजाब मार्केट। ये जो मार्केट है ये कपड़े की होलसेल की मार्केट है सारी। मैंने आपको अपने ब्लॉग में पहले भी ये दिखाया हुआ है बाजार का। ये मेरा फ्रेंड है मोंटू, मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसकी शॉप पे आया हूँ। पगड़ी की शॉप है इसकी, अरोड़ा एंटरप्राइजेज़। और ये पहले ये होलसेल करता था, अब इसने रिटेल कर दिया। और ये मोंटू है बैठा। मैं इसकी शॉप पे अभी आया हूँ यार। तो निकल रहा था, जैसे कि अभी आपने बताया, जैसे मैं अपने ब्रदर की शॉप पे आया था। तो अब मोंटू जी दसो तुसी माड़ा जा अपनी दोस्ती बारे। देखो जी, मेरा बहुत पुराना, बहुत फास्ट, वेरी ओल्ड रिलेशन, बहुत अच्छा फ्रेंड है आशू जी। ਅਸੀਂ बहुत टाइम अपना इकट्ठे बिताया, साਡਾ लंच मोस्टली इकट्ठे ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बड़ा अच्छा टाइम बिताया है। बिफोर मैरिज ਅਸੀਂ बहुत इकट्ठे ही घूमे फिरे, बहुत इंजॉय किया सारा कुछ। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग इकट्ठे बचपन में होते थे, अब हमारी दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है। तो चलो अभी यहाँ से निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। मैंने लेने हैं कुछ बिस्किट्स वगैरह, उसके बाद मिलते हैं बाज़ार में।
A few moments later. मैं मोंटू की शॉप से निकल गया था, अब मैं सीधा आ गया हूँ अपने घर पे। तो उस रोड पे पड़ गया हूँ, बस अब घर जा रहे हैं। ठंड हो गई है ज़्यादा, पर धुंध नहीं पड़ी। तो मैं अभी गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के नहीं आ रहा। पहले दिन तो भाजी ड्रामे कर देते हैं, मीटर होगा तो जैसे सॉरी नहीं करना नहीं इदा काम नहीं करना और जरा मर्जी केस करा दो नहीं भाजी नहीं इन्हों काम नहीं सॉरी मैं फुल का काम नहीं कर नहीं भाजी नहीं करना उन्हें दस पता है मैं नहीं गुस्सा करें मैं तो अगले दिन पहुँच गया थोड़े को अपने फ्रेंड की शॉप से निकल गया था, अब सीधा घर के पास आ गया हूँ।
लो जी पहुंच गए ITI कॉलेज रोड पे, और आप देख रहे हो कि धुंध पड़नी शुरू हो गई है रोड के ऊपर। तो अब घर पहुंच के करेंगे रेस्ट। ठंड लग रही है, पैरों को भी हाथों को भी। ग्लव्स पहने थे, ग्लव्स पहन के एक्चुअली यार कैमरा नहीं चलता, ऑन नहीं होता, फ़ोन नहीं उठाया जाता, तो बड़ी दिक्कत है। तो अब पहुंच गए हैं अपने घर पे। तो गाइस आई होप आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग यार, मेरे व्लॉग अच्छे लगे हैं तो आप सपोर्ट करो। मुझे लगता है आप ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब TV पे देख रहे हो मेरे जो ब्लॉग्स हैं, सभी लाइक का बटन नहीं दबा सकते, पर जितना मैक्सिमम लाइक कर सकते हो करो, शेयर करो, कमेंट करो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एंजॉय। और ये पहुंच गए हम घर पे।